ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट्स डू दिस आल्सो। इसमें यू हैव गॉट 3 वेक्टर्स। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जो था क्या कि वो 3 वेक्टर्स थे, आपके तीनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो दैट वाज इजी, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। उसमें भी दो जो है इक्वल अपोजिट था, तो आपने एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद जो सिंगल बचा वो रिजल्ट हो गया था। इसमें क्या है कि इसमें 3 वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी अलग अलग है। तो इसके लिए भी मैंने पढ़ा रखा है आपको थ्योरी में, वेक्टर्स के थ्योरी में जब आप पिछले वीडियोस को देखिएगा तो उसमें एक कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उस मेथड से आई मीन यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, आप जितने वेक्टर्स चाहे ऐड कर लो एंड इट्स वेरी इजी। आप उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा आसानी से। बट ऐसे इसमें स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने के लिए। इसमें जो मेथड है वो समझ लीजिए क्या है, स्टेप्स जो मैंने वहाँ काफ़ी डिटेल्स में बताया, मैं उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा, यूज़ करूँगा। इसमें है क्या कि जो फिगर दिया हुआ उसमें वेक्टर्स स्कैटर्ड हैं, कुछ यहाँ है, कुछ इस तरह से स्पेस में स्कैटर्ड। हालांकि ये सारे एक्स वाई प्लेन में ही हैं, तो इसमें स्पेस में नहीं है, लेकिन वेक्टर्स स्पेस में भी स्कैटर्ड हो सकते हैं। इसमें क्या है कि तीनों वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही। तो मेथड नंबर 1 क्या है कि यू जस्ट चूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्सिस ऐसा चूज कर लेंगे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का, एंड इसके बाद स्टेप क्या है कि और सारे वेक्टर्स को जब आप इसको ऐड करेंगे ना, आपको करना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ OA, BC एंड DE। तीन वेक्टर्स है OA, BC एंड DE। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पहला है कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे तीनों को ऐड करना है। जब तीनों ऐड हो जाएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना मुझे पहले। उसके बाद उसके रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना है, एंड देन द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द एक्स एक्सिस। ये तीन चीजें हैं। तो एक बार अगर आप वीडियो देख लो तो बड़े आसानी से मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, राइट? लेकिन फिर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि सारे वेक्टर्स को आप एज इट इज ड्रैग करके लाइए और उनके टेल्स को ऑरिजिन पर रख दीजिए। यानी सबसे पहला काम क्या है कि सारे वेक्टर्स को मुझे एक साथ ऑरिजिन से ड्रॉ करना है, यानी सबका टेल्स ऑरिजिन पे होना चाहिए। ऑब्वियसली उनके डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं उसमें मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर्स चेंज नहीं होता है। यानी आप इस वेक्टर को एज इट इज उठा के कहीं भी ले आइए, बगैर उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए तो वेक्टर वही रहेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस वेक्टर को हमने ड्रैग किया, उठा करके लाके यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, जिसमें ये एंगल उसने दे रखा है 30 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 मीटर। क्लियर है? एक वेक्टर का काम हमारे पास हो गया। इसके बाद फिर दूसरे वेक्टर को लाइए, एज इट इज उठा कर कैसे ला करके यहाँ जाके ट्रैक कर दिया, मैंने उसका भी टेल्स ऑरिजिन पे ला कर रखना है। तो जब BC वेक्टर को लाइएगा तो वो वेक्टर कुछ ऐसे है, तो उसका यहाँ पे जो टेल जो है बी पे है, लेकिन जो उठा के लाके हमने ऑरिजिन पर दिया, तो अब वो ऑरिजिन से ही सारे वेक्टर्स को मुझे ड्रॉ करना है। तो दिस वेक्टर इज, इसको मैं क्या लिखूँ, इसको ऐसे कर लीजिएगा, आसान से लगाइए। वैसे तो ये OA है, यानी इसमें यहाँ जो वेक्टर दे रखा है OA, BC, DE, यानी हेड टेल मेथड को यूज करते हुए उसे दिखाया है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको A मान लेता हूँ, इसको स्मॉल a, इस वेक्टर को स्मॉल b मान लेता हूँ और इस वेक्टर को स्मॉल c मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज स्मॉल a विद मैग्नीट्यूड एज 2 मीटर, दिस वेक्टर इज b, इसका ये एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री, देख लीजिए आप वहाँ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज 1.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इसको तीसरा वेक्टर c, जिसको हमने नाम दिया है, ये है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वेक्टर इज C वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है 1 मीटर। तो अब ये तीन वेक्टर्स हमारे पास हो गए, अब इन्हें मुझे ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट मुझे करना है। तो इसमें जो मेथड है वो है कंपोनेंट मेथड। यानी करना क्या होता है कि आप तीनों वेक्टर्स का x और y कंपोनेंट निकाल देते, ये ax होगा, यहाँ मुझे निकालना होगा ay कंपोनेंट। z तो है नहीं क्योंकि स्पेस में नहीं है, सारा का सारा xy प्लेन में, तो मुझे सिर्फ यही दो कंपोनेंट्स चाहिए, xy कंपोनेंट्स, दैट्स इट।
अगर ये स्पेस में होता तो फिर उसका z कंपोनेंट भी हमें निकालना पड़ता है। ये सारा कुछ हमने डिटेल्स में बता रखा है वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। तो कंपोनेंट निकलता कैसे है, ये हो जाएगा a cos। कंपोनेंट निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा है, इसके बाद आप cos लिखेंगे। आमतौर पे बुक्स में आप देखिएगा तो एक x में एक cos थीटा और y में sin थीटा होता है। अब मैंने जो पढ़ाया उसको भी देखिएगा, वो डिटेल में बताया कि सारे कंपोनेंट्स को आप cos के टर्म में लिख सकते हो। सिर्फ एक जगह अलर्ट रहना है कि इसके बाद जो एंगल फिलअप करोगे यहाँ पे, जो एंगल पुट करेंगे हम यहाँ, वो एंगल वेक्टर और डायरेक्शन इसके बीच में होना चाहिए, स्मॉल एंगल चूज कर लेंगे। तो बहुत डिटेल में हमने बताया कि कैसे कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में। उस वीडियो को आप देखें तो मेरे ख्याल ये सारा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लो। तो आप देखिए यहाँ क्या करना है, ए एक्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, हमने यहाँ मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर ए का कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड ए का लिखा है, फिर कॉस लिखा और ये एंगल जो यह होगा वो ए और एक्स के बीच का होगा। देखिए ये रहा ए और ये रहा एक्स, ये एंगल 30 तो मैं लिखूंगा 30 ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, कॉस 30 होता है √3/2, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी √3। ठीक है। सिमिलरली ए वाई निकाली, मैंने वही मेथड बताया था कि कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या है कि जिसका कंपोनेंट निकाल रहा हूँ पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, इसके बाद यहाँ कॉस पुट अप कीजिए और यहाँ जो एंगल पुट करते हैं वो इसके और इसके बीच का होता है, स्मॉल एंगल ए और वाई। तो देखिए ये ए और ये वाई है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये मैं पुट कर रहा हूँ 60। ए का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, कॉस 60 हाफ होता है, ये कटने के बाद ये सीधा करके 1 क्लियर है। अब आगे फिर मुझे निकालना होगा बी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा में मुझे चाहिए एक्स कंपोनेंट, लेकिन ये बी जो है वो एक्स डैश के क्लोज है। तो एक तरीका हमने ये भी बताया है कि अगर मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए और ये वेक्टर जो है अगर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उसके लिए एक्स डैश निकालना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये एंगल मुझे दिया हुआ है, इट्स क्वाइट इजी। जब एक्स डैश निकाल जाएगा तो एक्स कंपोनेंट एक्स डैश कंपोनेंट का अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं अलग से पहले बी एक्स डैश निकालना, देखिए मैं क्या करूँ, बी एक्स डैश, फिर वही काम करना, मुझे कंपोनेंट निकालना तो बी कॉस और फिर यहाँ जो एंगल होगा वो एंगल के बीच का होगा। तो देखिए बी और एक्स डैश का एंगल क्या है 60, बी के मैग्नीट्यूड पुट कीजिए, बी है 1.5 मीटर, कॉस 60 हाफ होता है, 1.5/2 निकालेगा तो ये आ जाएगा 0.75। लेकिन ये जो है ये इसका एक्स डैश कंपोनेंट यानी लेफ्ट साइड का, मुझे चाहिए एक्स कंपोनेंट। तो ये याद रखिएगा कि बी एक्स और बी एक्स डैश ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, माइनस है। तो मुझे बी एक्स लिखना है तो बी एक्स डैश का अपोजिट कर लूँगा मैं, ये वैल्यू हो जाएगी -0.75 क्लियर है। और सिमिलरली बी वाई निकालिएगा तो बी का वाई के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपको याद रखिएगा 30 है, मैं लिखूँगा बी कॉस एंगल हो गया 30 डिग्री, बी का मैग्नीट्यूड है 1.5 cos 30 √3/2, ये हो गया 0.75 √3 क्लियर है, आसान है। सिमिलरली फिर सी एक्स निकाल लीजिए तो सी एक्स हो जाएगा सी कॉस, अगर देखिए एंगल कितना बन रहा है सी का एक्स के साथ कितना एंगल होगा यहाँ पर करना होगा। आप एक चीज़ देख रहे होंगे और मैंने ये डिटेल बताया कि कंपोनेंट में मैं कहीं साइन यूज नहीं कर रहा हूँ, सारा कंपोनेंट्स आप कॉस में निकाल सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि एंगल उसके और वेक्टर और डायरेक्शन के बीच का होना चाहिए। देखिए यहाँ सी का एक्स के साथ कितना एंगल, ये रहा वेक्टर सी और ये रहा एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90। मैं यहाँ पुट कर दूँगा 90, cos 90 0 होगा तो इक्वली पूरी वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली सी वाई कंपोनेंट निकालिएगा तो यहाँ भी वही कर सकते हैं सी कॉस। अब आप जरा देखिए कि सी इधर है और वाई उस साइड है, दोनों के बीच का एंगल देखिए तो ये 180 बनेगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 180 डिग्री। सी का मैग्नीट्यूड 1 मीटर, cos 80 -1 होता है तो ये वैल्यू आ गई -1 मीटर। तो ये पहला ये दूसरा स्टेप क्या करते हैं, पहला स्टेप ये था कि सारे वेक्टर्स को ओरिजिन पे ले आना है। दूसरा स्टेप क्या था कि सारे वेक्टर्स का एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालना है। अगर स्पेस में हो तो जेड भी चाहिए, अगर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट से काम हो जाएगा। अब देखिए ये इस साइड है सारे वेक्टर्स का एक कंपोनेंट है, इस साइड सारे वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो जब आप इन सारे कंपोनेंट को ऐड कीजिएगा यानी सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट।
ठीक है, यानी सारे वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। पहले हमने क्या किया कि सारे वेक्टर्स का x कंपोनेंट निकालिए, तो सारे वेक्टर्स का जब आप x कंपोनेंट ऐड करोगे तो आपको जो मिलने जा रहा है क्या मिलेगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, यानी अल्टीमेटली मुझे जब ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट वेक्टर मिलने जा रहा है। तो जिस तरह से इसका x और y कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का भी x और y कंपोनेंट होगा, तो सारे x को जोड़ने से रिजल्टेंट का x मिल जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ rx, और सिमिलरली जब सबके y कंपोनेंट को जोड़ेगा तो यहाँ को रिजल्टेंट का y कंपोनेंट मिल जाएगा। और जब एक बार x और y मिल गया तो आंसर लिखना आसान है, वेक्टर्स मालूम हो जाता है मुझे। तो आप देखिए रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या आने जा रहा है मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे √3 है, ये -0.75, ये 0 है, आप तीनों को ऐड कीजिए तो Rx की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, ax + bx + c, मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, दिस इज ax + bx + cx, क्लियर है। ax है आपका √3, इसको आप लिख लो 1.75, सॉरी 1.732 एंड -0.75, और ये तो है इधर कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस कर लो, ये हो जाएगा आपका 2, 35 यानी 8 हो गया, एंड दिस इज 9 यानी 0.982 मीटर, ये RS आया आपका। तो दिस इज 0.982 मीटर, राउंड ऑफ टू 0.98 आएगा, है कि हमारे पास जो RS आया है दिस इज 0.98 मीटर। और ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कौन सा पार्ट है पता लगाओ, ये सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा है x and y कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस, यानी OA, BC एंड D ये तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट का निकालेंगे, उस रिजल्टेंट का उसने x और y कंपोनेंट पूछा है। x कंपोनेंट हमारे पास आ गया, ये x कंपोनेंट यानी ये फर्स्ट वाला आंसर यहाँ आ जाएगा, ये B पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है। सिमिलरली ry निकालोगे आप तो ry क्या होगा, ry इज दिस प्लस दिस माइनस दिस, देखिए ये 1 और ये -1, ये तो करके 0 हो गया, ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 0.75 √3, वैल्यू दे रहा हूँ ay + by + cy, ay है 1 प्लस 0.75 √3 और ये -1, देखिए इससे कैंसिल हो गया, यानी इसके पास हमारा आंसर आएगा 0.75 × √3। ये आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 0.75 × 1.732, ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो मल्टीप्लाई करो साइड में, वन 0.732 0.75 ये इतना 1.299 जिसको आप रफली 1.3 लिख सकते हैं, 1.3 मीटर। तो यानी RY जो आ रहा है हमारे पास वो क्या है 1.3 मीटर, ये हमारा y कंपोनेंट। तो B पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया, मैं बता रहा हूँ x कंपोनेंट हमारा क्या है, x कंपोनेंट इज 0.98, आप चेक कर लेना, एंड y कंपोनेंट इज 1.3, y component is 1.3, x component is 0.98 and this is 1.3 मीटर, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास वेक्टर आया है, तो पहले मैं वेक्टर भी लिखता हूँ, इसको इरेज कर दूँ, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हमारे पास आया है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो आप इसे लिख सकते हो r बराबर हमारा रिजल्ट है लाइक वाली कि हमारे तीनों वेक्टर्स x y प्लेन में थे, तो रिजल्टेंट भी उसका x y प्लेन में ही होगा, इसीलिए सिर्फ x और y कंपोनेंट आया है। इसको आप अगर i और j के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इस तरह लिखोगे, दिस इज r = rx i कैप प्लस ry j कैप। तो rx कितना है 0.98, मैं लिख रहा हूँ राउंड ऑफ के बाद 0.98 i कैप प्लस ry क्या है 1.3 j कैप। सो दिस इज वेक्टर r, ठीक है। इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, उसने कहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स,
इन तीनों वेक्टर जो आपने जो ऐड किया है उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड मुझे बताइए, मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। आप जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट आई की कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी आर एक्स स्क्वायर होता है, पता ही आपको, मैं निकाल दूं फिर से आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर होता है जेनरल केस में। यानी अगर वेक्टर स्पेस में होता तो उसका एच कंपोनेंट भी होता, वाई कंपोनेंट भी होता, जेड कंपोनेंट भी होता, राइट। उस केस में मुझे ऐसे लिखना होता, लेकिन यहाँ क्योंकि जेड कंपोनेंट है ही नहीं, आर जेड की वैल्यू ऑलरेडी 0, सो द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट 0.98 स्क्वायर प्लस 1.32 स्क्वायर, और ये तो है 0, आर जेड 0 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो गेट द आंसर। वैसे अगर मैं 0.98 को रफली 1 मान लूं, देखो एक अप्रोक्सीमेशन की पॉइंट से चल रहा हूं, अगर मैं इसको ये 0.98 इज वेरी क्लोज टू 1, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्वायर 1 मान लूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1.3 का स्क्वायर 1.69 होता है, तो दिस इज वेरी क्लोज टू 2.69। अब आप इसको इसका रूट निकालना है, तो 2.69 का रूट क्या होगा, सॉल्व कीजिए तो। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी क्लोज टू 1.6 मीटर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। इसने जो पूछा था फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्या गया, एंड द लास्ट पार्ट देखिए क्या पूछा है। लास्ट पार्ट पूछा द एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट। ये तीनों पार्ट जो है इसी रिजल्टेंट का है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का एक्स एंड वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो आगे बढ़े पहले मेरे पास की वेक्टर तो नहीं है ना, इसको जरा ड्रॉ करें, मैं ड्रॉ करूं। ये x है, ये y है, x डायरेक्शन में ही i क्या होता है पता है आपको, y डायरेक्शन में क्या होता है j क्या है, ठीक है। इसमें देखिए i में जाना है 0.98, तो रखिए आप यहाँ मान लो कि ये वैल्यू जो है यहाँ से ओरिजिन से क्या है, तो x में 0.98 दिया है। अच्छा y में जाना है यानी j डायरेक्शन में 1.3, तो ये आ जाएगी 1.3, ये 1.3। वेक्टर जो है वो क्या होगा, r होता है ऐसे, दिस वेक्टर इज r। क्वेश्चन में पूछा है कि x के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बताइए आप। सो x के साथ एंगल ये थीटा, राइट, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। वही एंगल x के साथ बनना है, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 1.3 बाई 0.98। इसको जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.32, वेरी क्लोज टू दिस। सो दिस इज tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज tan इनवर्स 1.32, सो दिस इज x। आप चेक करना, ठीक है। सो वी हैव गॉट ऑल द पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में निकालिए द मैग्नीट्यूड इज दिस मच 1.6 मीटर। x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट कितना है, वो यहाँ पे x कंपोनेंट इज 0.98, ठीक है, 192, and y component is 1.3, and finally the angle with the x axis is this one, this is the angle made by the resultant, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, this one, this is the resultant r vector, ये x axis का इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। so this question number 5 is also done। जब भी मैं जाता हूँ मैं बताता हूँ, मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my videos with your friends, and please make comments. Thank you very much.